हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं मनुष्य के आहार नाल के बारे में, मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में। आप लोग देखे होंगे कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट में दोनों क्वेश्चन कॉमन है। बस हाई स्कूल में थोड़ा सा कम लिखना होता है और इंटरमीडिएट में थोड़ा डिटेल में लिखना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हम आपको कोई थ्योरी रटाने नहीं आए हैं। हम आपको बस बताएंगे कि यदि आपको फोटो, पाचन तंत्र का फोटो यदि आपको याद है तो उससे हम लोग किस तरीके से थ्योरी बना करके लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपसे सबसे पहले पाचन तंत्र में आने वाले अंगों के बारे में, उनको पहचानना, उनके नाम कौन क्या हैं, इसी के बारे में हम केवल बात करने वाले हैं। आप देख रहे होंगे ये पाचन तंत्र है हमारे शरीर का। इसमें कौन कौन से अंग होते हैं, उनके नाम क्या है, किस टाइप के दिखते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है, इसके बारे में हम लोग चलिए आज जानते हैं। सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, मनुष्य आहार नाल का सचित्र वर्णन करिए या फिर मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करिए। दोनों का मतलब एक ही होता है। पूरे को ही हम क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र बोलते हैं, और इसी पूरे को ही हम आहार नाल बोलते हैं। सबसे पहले आहार नाल क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। आहार नाल जहां माउथ से स्टार्ट होकर के एनस तक के बीच की जो नली होती है उसी को क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। ठीक, तो हमने आपसे बताया कि मुख से या माउथ से लेकर के जो एनस तक की नली होती है, एनस मतलब गूदर तक की नली होती है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आहार नाल। ठीक है, या फिर एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं इसको। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें बाहर की तरफ जो खुला रहता है माउथ के जैसे ही अंदर आप अपना मुंह खोलते हैं तो मुंह के अंदर वाली जो खाली जगह होती है उसको ओरल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी बोलते हैं। ओरल कैविटी के बाद थोड़ा सा इस तरीके की जो संरचना आपको दिखेगी, इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। उसके बाद एक लंबी सी नली होती है जिसको ईसोफेगस बोलते हैं। इसका नाम ग्रसनी होता है, ग्रसनी, ग्रसिका। ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये ईसोफेगस आकर के इस वाले संरचना को क्या बोलते हैं, स्टमक या आमाशय। उसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको छोटी आंत बोलते हैं, फिर लार्ज इंटेस्टाइन जिसको बड़ी आंत बोलते हैं। बड़ी आंत आगे चल करके रेक्टम में बदलती है और उसके बाद एनस के द्वारा बाहर की तरफ खुल जाती है। अब इसमें आपको हमने पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, लीवर के बारे में अभी तक नहीं बताया। इसको लीवर बोलते हैं और लीवर में ही छोटा सा ऐसे धसा होता है थैली, उसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं, और इसको पैंक्रियाज बोलते हैं। पैंक्रियाज को हिंदी में अग्न्याशय बोलते हैं, गॉल ब्लैडर को पित्ताशय और लीवर को यकृत बोलते हैं। ठीक, 1 2 तीन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ये तीनों ग्रंथियां कहलाती हैं। ये तीनों क्या है, ग्रंथि है। इन तीनों को ग्रंथि बोलते हैं। ग्लैंड मीन्स ग्रंथि। ग्रंथियों का काम होता है कुछ निकालना, श्रावित करना। इनके अंदर जो भी श्रावित वही चीज होगी जो तरल पदार्थ होगा। इनके अंदर तरल पदार्थ होता है जिसको पाचक रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाचक रस बोलते हैं। और इसी पाचक रस के जरिए भोजन हमारा पचता है। तो ग्रंथियां जितनी भी होती हैं वो क्या करती हैं, इनमें क्या होता है, पाचक रस होता है और ये इसी पाचक रस को स्रावित करती हैं। ठीक, लीवर जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है।
इसमें लीवर जूस रहता है। गाल ब्लैडर को पित्ताशय बोलते हैं, इसमें पित्त जूस रहता है। पैंक्रियाज को अग्न्याशय बोलते हैं, इसमें पैंक्रियाटिक जूस रहता है। जब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं और स्टमक, इन स्टमक आमाशय का भी 3 पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट होता है। अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं। ये देखिए हमारा आमाशय है, ये क्या है? आमाशय, जिसको हम लोग स्टमक बोलते हैं। स्टमक को आप देखेंगे 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट ऐसे, दूसरा पार्ट और फिर तीसरा पार्ट। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग फंडस बोलते हैं, बीच वाले पार्ट को कार्डियक बोलते हैं और लास्ट वाले पार्ट को हम लोग पाइलोरिक बोलते हैं। 3 पार्ट में स्टमक डिवाइड रहता है, फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक। फंडस सबसे छोटा पार्ट होता है, कार्डियक बड़ा पार्ट होता है, पाइलोरिक फिर उससे छोटा पार्ट होता है। आप देखेंगे, और जो ये पार्ट आ रहा है इसको आप लोग देखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? ईसोफेगस बोलते हैं ना। इस वाले डायग्राम में अगर आप मिलाएंगे तो ये देखिए, ये वाली पाइप आ रही है, इसको हम लोग ईसोफेगस बोलते हैं। तो ये वाली पाइप ईसोफेगस है। स्टमक है, स्टमक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो ईसोफेगस है ये इन तीनों के किस पार्ट में आके खुल रहा है? स्टमक के सबसे पहला पार्ट फंडस होता है, दूसरा कार्डियक, तीसरा पाइलोरिक होता है। पर आप याद रखिएगा, जो ईसोफेगस होता है वो फंडस में न खुल करके कहाँ पे आके ओपन होता है? कार्डियक में ओपन होता है। कहाँ ओपन होता है? कार्डियक में। इसको याद रखिएगा, जो ईसोफेगस है वो कार्डियक वाले पार्ट में आकर के ओपन होता है। ठीक, इसके आगे से यहीं से डायरेक्टली शुरू हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। हम देखेंगे तो ये पूरा पार्ट जो आप देख रहे हैं, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब होता है छोटी आंत। छोटी आंत यहां से स्टार्ट होता है। हमने आप